नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए हैं। पीएम ने बीजेपी सांसदों से कहा कि कांग्रेस सब जगह से खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी चिंता नहीं है। हमारी चिंता ज्यादा है। केरल, बंगाल और असम हारने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुल रही है। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर पीएम ने विपक्ष पर हमला किया। पीएम ने कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं, नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना महामारी में सरकार पर सवाल उठाने वालों को भी पीएम ने जवाब दिया। पीएम ने कहा कि पहले जब महामारी होती थी तब लोग बीमारी से कम, भूख से ज्यादा मरते थे, लेकिन हमने किसी को भूखे नहीं रहने दिया। 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन दिया है। और इस खबर को विस्तार से हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन जल्दी सब सीधा रुख करते हैं लोकसभा की कार्रवाई की तरफ। रखी है। मेरा सुझाव है और मैं मानना चाहती हूँ कि क्या सरकार एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी और साथ ही इसकी संख्या को 150 मिनिमम करने के लिए क्या प्रयास करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्रश्न पूछा कि एफपीओ के गठन के बारे में, जो एफपीओ का गठन किया जाता है उसमें पहले इसकी संख्या 1000 हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी संख्या 300 कर दी है, कम से कम उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर हिल स्टेशन है तो वहाँ पर कम से कम 100 सदस्य होना जरूरी है। और इसके साथ ही इसके अंदर विशेषकर इस समय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसकी संख्या 150 तक हो, तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये एक समूह है और इसमें किसानों की, इसमें जैसा मैं सदस्य ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी हो, तो महिलाओं की भागीदारी, इसमें महिला भी सदस्य बन सकती है और आदमी भी इसमें सदस्य बन सकता है, तो इसमें दोनों को छूट है। लेकिन इसके साथ ही जो इन्होंने 150 की संख्या का कहा है, तो इसमें जब जितना बड़ा ग्रुप बनेगा, जैसा कि डेयरी का उदाहरण हमारे सामने है, जितने किसानों की अधिक संख्या होगी उतना वो अपना अधिक बड़ा समूह बना पाएंगे और उसकी वजह से वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे या अपना प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग करके और मार्केटिंग करेंगे, तो अधिक ग्रुप होगा तो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लाकर रख सकेंगे। तो इससे मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा कि अधिक ग्रुप होगा, उससे उनको ज़्यादा लाभ होगा। तो मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर हिल स्टेशन में 100 की संख्या है और बाकी जगह पर है तो इसको 300 कम से कम सदस्य का प्रावधान रखा गया है। सदन में तख्तियां लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। आप सीट पर जाकर बैठिए, मैं हर मुद्दे पर आपका बहस कराऊंगा, जवाब देंगे। लेकिन ये तख्तियां और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्यों को मैं कह रहा हूं, आप बैठिए सीटों पर, आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। कृपया सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लोकसभा की मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। स्पीकर ने कहा कि सरकार हर मुद्दे के जवाब पर तैयार है, लेकिन उसको शांति से सुनना होगा। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रहार। कांग्रेस खत्म हो रही है, नींद नहीं टूट रही है, कांग्रेस को अपनी नहीं, हमारी चिंता ज्यादा है। कांग्रेस पर मोदी का सबसे बड़ा प्रहार। तो इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो सुनवा देते हैं। न सोया जाए ऐसा हमारा सोचता, ऐसे हमने कार्यक्रम भी रचा और उसमें हम यशस्वी भी हो गए हैं।
और ये हम कर्तव्य भाव से किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली ये कहा कि हम ये किसी को बहुत दया भाव से नहीं किया है, उपकार भाव से नहीं किया है, एक कर्तव्य भाव से हमने की है। और प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। तो जो लोगों का मुद्दा है वो मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्पेशली इट इज थिंकिंग दैट पावर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज देयर राइट, इस भाव से काम कर रहा है। और सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और अभी तक दुनिया के बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा चल रहा है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। अभी तक 41 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है। लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, अपने बारी आने के बाद वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक कंसर्न था कि अभी भी दिल्ली में भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स में 20% अभी भी वैक्सीन लेना बाकी है। उन लोगों के लिए शीघ्र वैक्सीन लेने के लिए आग्रह भी उन्होंने किया है। 80 करोड़ लोगों का हम अभी तक अनाज बांटे हैं। अभी दिसंबर तक ये चलते रहेगा और सत्य जो है ये लोगों के सामने रखने के लिए प्रयास हम सतत करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा होने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष। इसीलिए लोगों के सामने हम फैक्ट्स लेके जाने का कोशिश करना, एक कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया है अभी सुबह उन्होंने कहा है कि पहले डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेजेंटेशन हो। ये उस मीटिंग को लेकर है जो प्रधानमंत्री जी को कोविड नहीं, इसमें प्रेस्टीज इशू क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। हम तो तैयार है, आज ही शुरू करो। अभी कर लो। मैं पार्लियामेंट मंत्री के नाते से मैं कह रहा हूं, हम अभी कोविड का चर्चा करने के लिए तैयार है, शुरू करो। वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। कल भी हम तैयार थे, कल भी हमने बोला चर्चा के लिए तैयार है, आज भी। अभी मैं मल्लिकार्जुन। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सीधा तौर पर ये नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्यक्त की जा रही है कि जो मुद्दे हैं जनहित में उसको लेकर चर्चा होनी जरूरी है, लेकिन शोर शराबा होगा तो कैसे कोई सार्थक चर्चा हो पाएगी। इस बैठक में पीएम मोदी शामिल थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरोपों की राजनीति करती है, इसीलिए कई राज्यों में खत्म होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी को अपने विचार तक की चिंता नहीं है। कांग्रेस हारी, लेकिन बीजेपी की चिंता ज्यादा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मॉनसून सत्र का दूसरा दिन वो भी हंगामेदार रहा और अभी जो बैठक हुई संसदीय दल की, उसमें सीधा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुनकर जो प्रहार किया, क्या इसके बाद भी विपक्ष कुछ शांत हो पाएगा? ऐसा क्या मौजूदा स्थिति है? क्योंकि फोन टैपिंग को लेकर आज की रणनीति थी हंगामा करने की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष के रवैये में कोई सुधार दिख रहा है और विपक्ष हुआ है और वो पेगासस के मामले को लेकर भी हंगामा करेगा, सरकार पर जासूसी का आरोप लगाएगा। देखिए लोकसभा की कार्यवाही आपने देखा कि स्थगित कर दी गई पहले शुरुआत होते ही, राज्यसभा में भी हंगामा चलेगा। लेकिन एक अच्छी खबर है कि 2 बजे के बाद विपक्ष इस बात के लिए तैयार हो गया है कि राज्यसभा में खास तौर पर कोविड के मामले पर चर्चा होगी। और ये चर्चा इसलिए हो रही है कि विपक्ष की इसमें भी चाल है। विपक्ष की चाल ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने 6 बजे प्रेजेंटेशन के लिए सभी पार्टियों को बुलाया है, तो विपक्ष ये कह रहा है बार बार कि प्रधानमंत्री जब हाउस चल रहा है तो बाहर प्रेजेंटेशन की जरूरत क्या है, हाउस में सारी चीजें होनी चाहिए, हाउस में उनको बताना चाहिए। इसीलिए उस मामले की हवा निकालने के लिए विपक्ष चाह रहा है कि पहले राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो जाए, उसके बाद हम वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तय करना है। क्योंकि अभी भी विपक्ष उस मीटिंग में शामिल होगा, उस प्रेजेंटेशन में शामिल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर फाइनल कॉल नहीं लिया गया। 2 बजे उसके लिए भी बैठक बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की नाराजगी इस बात को है कि अपोजिशन पार्टी की बैठक में उन्होंने बार बार कहा कि हम स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए तैयार हैं, आप तीखे से तीखे सवाल कीजिए, हम सारे सवालों का जवाब देंगे, आप मौका दीजिए सरकार को। तो प्रधानमंत्री के तमाम अपीलों के बाद आपसे और जानेंगे चीजों को। अभी बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या सांसदों को मंत्र मिला है पीएम मोदी की तरफ से? प्रधानमंत्री ने कल भी जो सदन में कहा था, जब वो मंत्रियों के परिचय करा रहे थे और हंगामा हो रहा था, तो वही बातें कहीं ना कहीं आज संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस इस चीज़ को पचा नहीं पा रही है कि ओबीसी को तरजीह दिया जा रहा है, SC ST महिलाओं को तरजीह दिया जा रहा है, ये पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस सब जगह से खत्म हो रही है, कांग्रेस लगातार हार रही है, चाहे बंगाल में नतीजे जो आए हैं, चाहे केरल में आए हैं, फिर भी वो उसका सबक नहीं ले रही है। और ये भी प्रधानमंत्री ने कहा सभी सांसदों को, लगातार प्रधानमंत्री पिछले 7 साल से जो बातें कहते रहे, आज भी उन्होंने उस बात को दोहराया कि सरकार के कामों को जनता के बीच में लेकर जाइए। जनता जनार्दन ही हमें इस जगह पर पहुंचाया है, इसलिए जनता जनार्दन के बीच में सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितने काम हैं, चाहे वैक्सीन को लेकर हो, गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर हो, या दूसरी जो योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है और आम आदमी के लिए है, उसको जनता तक पहुंचाना आपका फर्ज कर्तव्य है और आप इसको चूकिए नहीं। तो और ये भी कहा, सभी सांसदों को हिदायत भी दी, जो पहले मंत्रियों को भी उन्होंने हिदायत दी थी मंत्री परिषद की बैठक में, कि सभी को संसद की कार्रवाई में लगातार भाग लेनी है। किसी को अगर बाहर जाना है तो सूचित करके जाए। जो मंत्रियों की रोस्टर ड्यूटी है वो लगातार उस ड्यूटी को निभाए और सभी सांसद संसद के दोनों सदनों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यानी सांसदों को सख्त निर्देश भी है और ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में ले जाए। और कांग्रेस जो अपोजिशन की एक धुरी बनने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आज भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री को 6 बजे उन्होंने कोविड पर प्रेजेंटेशन देने के लिए और डिटेल चर्चा करने के लिए अपोजिशन को बुलाया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के जो चैम्बर है उसमें 10 बजे बैठक हुई और ये कहा गया कि पहले डिस्कशन उसके बाद प्रेजेंटेशन। सरकार करी कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है। आपने प्रहलाद जोशी को भी सुनाया, तो डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन अपोजिशन खासकर कांग्रेस जो पूरे अपोजिशन को लीड करना चाहती है इस सेशन में, उसका कहना है पहले डिस्कशन करिए उसके बाद प्रेजेंटेशन। अरे डिस्कशन कैसे होगा जब सदन नहीं चलेगा? तो जाहिर सी बात है एक सोची समझी रणनीति है कि सदन को किसी भी सूरत में नहीं चलने देना। ठीक है रवि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से सीधा ये रुख है कि पहले डिस्कशन, उसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रेजेंटेशन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.